जय माँ कामाख्या देवी। सभी माता बहनों भाइयों को मेरा नमस्कार। माँ जगदम्बा की कृपा सदा आप लोगों के ऊपर बनी रही, यही कामना करते हुए आज आप लोगों को एक ऐसी विधि बताने जा रहा हूँ जिससे आपके घर में लक्ष्मी का वास नहीं हो रहा है, या घर में परेशानियाँ बनी रहती हैं, या घर में किसी न किसी की तबीयत खराब रहती है। एक उठता है तो एक पड़ता है, डॉक्टरी इलाज करते रहते हैं, फ़र्क नहीं पड़ रहा है। या आपके बच्चे आपको परेशान कर रहे हैं। घर में आपके परिवार के लोग, आपके सदस्य लोग यदि आपको परेशान कर रहे हैं, इनसे यदि आपको किसी प्रकार से समाधान नहीं मिल रहा है, तो आप लोगों को आज मैं ऐसी समस्या का समाधान करने के लिए आप लोगों के सामने एक मंत्र बताने जा रहा हूँ। उस मंत्र को आप लोग विधि विधान से, पूजन से, अर्चन से आप लोग करेंगे। इसमें आप लोगों को लाल पुष्प, लाल वस्त्र, लाल आसन, लाल चावल, यह सब आप लोगों को सामग्री इकट्ठी करना पड़ेगी। और विधि तरीके से पूजन करने से, जैसे आप यदि अपने घर में नित्य पूजन पाठ करते हैं तो एक घी का दीपक, एक तेल का दीपक जलाएं। घी का दीपक अपने उल्टे हाथ की तरफ होना चाहिए, सीधे हाथ की तरफ अपने तेल का दीपक होना चाहिए। तेल के दीपक में आड़ी बाती रखना और घी के दीपक में खड़ी बाती रखना। इस तरीके से आप जब भी आप पूजन घर में करते हैं, तब पूजन में जिस तरीके से आप लोग विधि विधान से पूजन करते हैं, उसी तरीके से आप लोग पूजन पाठ करते हैं। पूजन पाठ करने के बाद में आप जब भी नैवेद्य वगैरह चढ़ाते हैं, नैवेद्य को कुछ ही देर के लिए वहाँ रहना चाहिए और नैवेद्य कुछ ही देर के बाद में वहाँ से उठा लेना चाहिए। ज़्यादा देर नैवेद्य को छोड़ने से नैवेद्य विषाक्त हो जाता है। इस तरीके से पूजन में आप लोग जो भी विधि विधान से आप लोग करते हैं, उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और यदि आपके घर में या आपके पड़ोस में या आपके अड़ोसी पड़ोसी या आप लोग के परिवार के सदस्य यदि आप लोगों को परेशान कर रहे हैं, तो उससे भी निजात पाने के लिए आप लोगों को मार्गदर्शन देने जा रहा हूँ। क्योंकि हमारी माताएं बहनें बार बार हमारे को फ़ोन करके बोलती हैं, मैसेज छोड़ती हैं, गुरुजी इस समस्या का समाधान बताइए, हम इस तरीके से परेशान हैं, या हमारा बच्चा परेशान कर रहा है, हमारी बच्ची परेशान कर रही है, घर में बरकत नहीं है, घर में रिद्धि सिद्धि नहीं है, घर में लक्ष्मी नहीं वास करती है। तो इन सारी समस्याओं से निजात पाने के लिए आप लोगों को आज एक ऐसा मंत्र बताने जा रहा हूँ। उस मंत्र से आपकी सारी समस्याओं का समाधान होगा। आपके घर में सुख शांति आएगी, आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा, आपके बच्चे आपका कहना मानेंगे। आपके घर में कोई बीमारी यदि पड़ी है, कोई बीमार पड़े हुए हैं और वह दवा दारू से ठीक नहीं हो रहे हैं, तो इस इलाज से इस क्रिया को करने से आपके घर में बीमार व्यक्ति भी ठीक होने लग जाएगा। इसके बीमार व्यक्ति के लिए आप लोगों को, जैसे आप पूजन के समय बैठते हैं तो कलश में एक लोटे में जल भर के रखना है, और जल भरने के बाद में जो मंत्र मैं बताऊंगा उस मंत्र को बोलते हुए उस लोटे के ऊपर फूंक मारना है। और फूंक मारने के बाद में वह पानी जो है जल आप अपने पूरे घर में छिटक दें। और छिटकने के बाद में जो भी बीमार व्यक्ति हो या आप साधारण लोग भी उसको पानी को पी सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। पानी को फेंकना नहीं है, सभी कोई थोड़ा थोड़ा सा प्रसाद के रूप में उसको ग्रहण कर सकते हैं। इस तरीके से यदि आप लोग करते हैं तो आप लोगों के घर में सुख शांति, धन वैभव, यश कीर्ति, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी योग्यता बढ़ेगी। इसके लिए मैं मंत्र बताने जा रहा हूँ। मंत्र ध्यान पूर्वक सुने। सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य समृद्धिता मनुष्यो फल प्रसादेनु भविष्यति न संशय। फिर से सुन लें। सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य समृद्धिता मनुष्यो फल प्रसादेनु
भविष्यति न संशय। इस तरीके से यह मंत्र को आपको 108 बार बोलना है और 108 बार बोलने के बाद में उस जल को जो आपने भर रखा है उस पे केवल फूंक मारते जाएं और फूंक मारने के बाद में जब आपकी पूजन विधि विधान हो जाती है, आप आसन से जब उठते हैं तो आसन के नीचे थोड़ा सा पलटी करके पानी के छींटे डाल करके ओम इंद्रे देवाय नमः कहते हुए अपने नेत्रों में उस पानी को 3 बार लगाना है, फिर आप आसन छोड़ेंगे। इस तरीके से यदि आप करते हैं तो आपका यदि जो भी फल आप जो भी पूजन पाठ करते हैं उसका फल का प्राप्ति होती है। और यदि आसन के नीचे आप जल नहीं छोड़ते हैं तो उसका जो भी आपने फल प्राप्त किया है वह सब इंद्रदेव को चला जाता है। इसलिए मेरी माताओं बहनों भाइयों से निवेदन है कि इस तरीके से विधि विधान से पूजन करें और उसका फल उठावें। और जो भी हमारी माताएं बहनें फ़ोन कर रही हैं उनको यह सजेशन दे दिया गया है, आप लोग इससे समाधान पाएँ। जय माँ कामाख्या देवी, जय माँ कामाख्या देवी, जय माँ कामाख्या देवी। मेरी माता बहनों भाइयों को और भी किसी प्रकार की कोई बाधा कोई परेशानी है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं 10 बजे से 12 बजे के बीच में 9770207162। जय माँ कामाख्या देवी।